हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी चैप्टर 2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसके ऑप्शंस देखिए, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसके ऑप्शन है आटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा से क्षणिक सुविधाएं, महामारियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चिकित्सा से क्षणिक सुविधाएं। ये क्या है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन से विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जनांग संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन खा। क्या होगा? 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। ये हमारा क्या है? यह तथ्य हमारा सही नहीं है, क्योंकि 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को कितने वर्ष लगे थे? 12 वर्ष लगे थे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमें 30 शब्दों में देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? जल। जल जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जल हमारे शरीर तथा हमारे रोज के कार्यों के लिए बहुत जरूरी है। अतः लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल कृषि, पीने के लिए, उद्योगों में आदि जगह उपयोग होता है। अगला है हमारा भू-आकृति। किसी भी जगह की भू-आकृति जनसंख्या के रहने के लिए प्रभावित करती है, क्योंकि लोग टेढ़ी मेढ़ी तथा पहाड़ी जंगलों के बजाय समतल मैदानों पर रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि समतल जगहों पर सड़क निर्माण कार्य आसानी से होता है। फिर अगला क्या है? हमारा मृदा है। मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि लोग उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां खेती अच्छी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्व के जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता है, भू आकृति समतल एवं उपजाऊ है तथा वहाँ की जलवायु मानव और मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है और खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर में हमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, जन्म दर में क्या होता है कि प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर करना है। तो प्रतिकर्ष कारक क्या है? बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव,
प्रतिकूल जलवायु, महामारियां, अशांति, लड़ाई झगड़ा। अपकर्ष कारक क्या है? काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशा, शांति सुरक्षा, अनुकूल जलवायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो विश्व में जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं उन कारकों को हमें विस्तार से बताना है। तो उत्तर होगा, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। भौगोलिक कारक में क्या क्या आएंगे? पहला तो आता है जल। जल जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जल हमारे शरीर तथा हमारे रोज के कार्यों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे नहाना, कपड़े धोना आदि। दूसरा क्या है? जलवायु। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि लोग ज्यादातर उन्हीं स्थानों में रहना पसंद करते हैं जहां पर ज्यादा जलवायु परिवर्तन नहीं होते। अनुकूल शीतोष्ण जलवायु मानसूनी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, तो वहीं क्या अत्यधिक शीत प्रधान या गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र जनविहीन रहते हैं। अगला होगा हमारा भू आकृति। किसी भी जगह की भू आकृति जनसंख्या के रहने के लिए प्रभावित करती है, क्योंकि लोग टेढ़ी मेढ़ी तथा पहाड़ी जंगलों के बजाय समतल मैदानों पर रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि समतल जगहों पर सड़क निर्माण आदि कार्य क्या होते हैं? आसान होते हैं। फिर अगला आता है हमारा मृदा। मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि लोग उपजाऊ वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां खेती अच्छी होती है। फिर आता है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या क्या आते हैं? औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि औद्योगिकरण से उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और लोग काम की तलाश में आते हैं। फिर आता है हमारा नगरीकरण। ठीक है, तो नगरीकरण में क्या होता है कि लोग ज्यादातर शहरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों में परिवहन सेवाएं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती हैं। फिर आता है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां लोग ज्यादातर आकर्षित होते हैं, क्योंकि जहां खनिज ज्यादा होते हैं वहां खुदाई कार्य की मांग अधिक होती है और लोग काम की तलाश में जाते हैं। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो जनांकीय संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर है, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित है। प्रथम अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है। धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होती है। ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं और इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है, यानी बहुत कम दिनों तक लोग जीवित रहते हैं। फिर इस अवस्था में लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं। अगला है द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता होती है। शुरू में जनसंख्या ज्यादा होती है और बाद में घटने लगती है, क्योंकि लोग शिक्षित होने लगते हैं। इस अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार होने लगता है। लोग कृषि को छोड़कर कुछ न कुछ काम करने लगते हैं। फिर आता है हमारा तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती है, क्योंकि लोग शिक्षित होते हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है। इस अवस्था में जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है तथा तकनीकी ज्ञान हो जाता है।